क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहो, मेरी वीडियो को पूरा देखना। आज हम ऋतु वर्णनम पढ़ाएंगे कक्षा 12। देखिए, पढ़ाने के पहले आप लोग संदर्भ इस प्रकार लिखना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड के ऋतु वर्णनम नामक पाठ के वर्षा नामक पाठ से लिया गया है। आज यहाँ वर्षा का वर्णन है। स्वनैर्घनानाम प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्राम चिरसन्निरुद्धाम अनेक रूपाकृति वर्णनादाः नवाम्बुधाराभिहता नंदिता। तो यहाँ पर बच्चों अनेक रूप है ना, अनेक रूप आकृति रंग या वर्ण और स्वर तथा आवाज वाले तथा बादलों की गर्जना से बहुत समय तक रुकी हुई निद्रा को त्याग कर जागे हुए मेढक नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर बोल रहे हैं, टर टर कर रहे हैं। मत्ता गजेन्द्राः मुदिता गवेन्द्राः वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्राः निभृता नरेन्द्राः प्रकीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। तो यहाँ पर बच्चों हाथी मस्त हो रहे हैं। गजेंद्र माने हाथी और गवेंद्र माने सांड, सांड प्रसन्न हो रहे हैं और शेर वन में अधिक विक्रमशाली हो रहे हैं। पर्वत सुंदर रम्य है, राजा शांत अर्थात युद्ध के उद्यम से रहित हो गए हैं तथा इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रवान्ति वाताः समवेगाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्न मार्गाः। यहाँ पर वर्ष प्रवेगा माने वर्षा की झड़ी और विपुला माने घनी, वाता माने वायु है। वर्षा की घनी झड़ी पड़ रही है, तेज वायु बह रही है, किनारों को तोड़कर और मार्ग बदलकर नदियां तेजी से जल बहा रही हैं। चौथा देखिए, घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति नवैर्जलो गैर धरणी वितृप्ता तमो विलप्ता न दिशा प्रकाशाः। तो वर्ष प्रवेगा माने वर्षा की झड़ी, यानी आकाश बादलों से ढका है, अतः न रात में तारे और न दिन में सूर्य दिखाई दे रहा है। पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है। अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं, अंधकार से लिपि दिशाएं चमक नहीं रही हैं। और इसके बाद फिफ्थ देखिए, महांति कूटानि महीधराणाम अधारा विधौतान्यधिकम विभांति महाप्रमाणै रविपुलैः प्रपातैर्मुक्ता कलापैरिव लंबमानैः। कहने का मतलब यह है, कूटानि माने शिखर या चोटियां, विभांति माने सुशोभित हो रही हैं, विपुलैः माने विशाल, प्रपातैः माने झरनों से, लंबमानैः माने लटकते हुए। यानी वर्षा की जलधारा से धुली हुई पर्वतों की ऊंची चोटियां लटकते हुए मोतियों के हारों के समान विशाल है ना, प्रमाण वाले यानी विस्तार वाले झरनों अर्थात बड़े बड़े झरनों से अत्यधिक सुशोभित हो रही हैं। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद हेमंत देखेंगे। तो यहाँ पर संदर्भ में लिखना। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के ऋतुवर्णम के संस्कृत खंड के ऋतुवर्णम के हेमंत नामक पाठ से ली गई हैं। यहाँ पर लेसन बदल देना। तो देखिए, अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखा दिवसा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगाः। तो यहाँ पर संचारा माने भ्रमण करने वाले, आदित्य माने सूर्य, सुभग माने अच्छा लगता है और दुर्भगा माने अच्छे नहीं लगते। तो हेमंत ऋतु में दोपहर के समय का दिन भ्रमण करने योग्य तथा धूप से युक्त होने के कारण सुखदायी स्पर्श वाले होते हैं। इस समय सूर्य अच्छा लगता है
और छाया तथा जल अच्छे नहीं लगते हेमंत ऋतु में, है ना। इसके बाद सेवंथ देखिए, खरजूर पुष्पाकृति भी शिरो भी पूर्ण तंडुलई है शोभन्ते किंचिदालंबा सालय कनक प्रभा। तो यहाँ पर पूर्ण तंडुलई माने चावल से भरे हुए, सालया माने धान का खेत, है ना। तो खजूर के फूल के समान आकृति वाले चावलों से भरे हुए सिरों से कुछ झुके हुए सोने के समान पीली कांति वाले धान के पौधे खेतों में सुशोभित हो रहे हैं। धान के पौधे खेतों में सुशोभित हो रहे हैं। इसके बाद एते ही सम उपासीना विहिगा जल चारिण नावगाहंति सलिलम प्रगल्भा इवा हवम। तो यहाँ पर जो है जलचारिणा माने जलचारी, प्रगल्भा माने कायर, है ना, इवा हवयम युद्ध में। तो ये जल में विचरण करने वाले पक्षी जल के समीप बैठे हुए जल में उसी प्रकार प्रवेश नहीं कर रहे हैं जैसे जिस प्रकार से एक कायर आदमी, कायर व्यक्ति युद्ध में प्रवेश नहीं करते। इसके बाद अवस्यायत रमोनब्धा निहार तमसावृता प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजय, है ना। तो बहुत बढ़िया है। निहार तमसावृता माने तुषार से ढकी हुई, और प्रसुप्ता माने सोई हुई सी। तुषार के अंधकार से ढकी हुई, कोहरे के धुंध से आच्छादित पुष्प रहित वन वृक्षों की पत्तियां सोती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। बसंत देखो, सुखिनो हाथ यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड के, है ना, ऋतुवर्णम के बसंत नामक पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख देना। सुख अनिलो अयम सौमित्रो कालः प्रचुर मन्मथा गंधवान सुरभिरुमासो जात पुष्प फल द्रुमः। हे लक्ष्मण, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, सुखदायक पवन वाला ये बसंत काल बड़ा कामोद्दीपक है। इस चैत्र मास में वृक्षों में सुगंध से भरे हुए पुष्प और फल लग गए हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे, सौमित्रे लक्ष्मण के लिए आया। सौमित्रे वना नाम पुष्पशालिनाम सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्षम तोयमुचाम इव। हे लक्ष्मण, पुष्पों से लदे हुए इन वनों को देखो, इन वनों की शोभा को देखो। ये उसी प्रकार पुष्प की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं। इसके बाद अगला श्लोक देखिए। प्रस्तरेषु चारम्येषु विविधा कानन द्रुमाः वायुवेग प्रचलिता पुष्पैरव किरंति गाम। तो रम्येषु माने सुंदर, प्रस्तरेषु माने शिला तलों पर यानी पत्थरों के ऊपर, और गाम माने पृथ्वी पर, अविकरंति माने बिखेर रहे हैं। तो सुंदर शिला तलों पर, अर्थ लिखिए, सुंदर शिला तलों पर उगे हुए भांति भांति के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलकर पृथ्वी पर पुष्प यानी फूल बिखेर रहे हैं। इसके बाद 13वां देखो। अमे पवन विक्षिप्ता विनदन्तीव पादपाः खटपदैर नुकूज दुभि वनेषु मदगंधिषु। अमी माने ये, पादपा माने वृक्ष, पवन विक्षिप्ता माने वायु से हिलाए हुए, और विनंदतम इव माने यानी वे धन नंदति धन इव यानी नाद शब्द सा कर रहे हैं। खटपदय अनुकूज दुभि यानी भौरे जिनके पीछे पीछे गुंजार कर रहे हैं, ये वृक्ष। मस्तया मतवाला बनाने वाली गंध से युक्त वनों में पवन से हिलाए जाते ये वृक्ष अपने आसपास गुंजार करते भंवरों के द्वारा मानो स्वयं शब्द कर रहे हैं, अर्थात वृक्षों पर मंडराते भंवरों की गुंजार के रूप में मानो स्वयं वृक्ष ही शब्द कर रहे हैं। इसके बाद सुपुष्पितांशु पश्यितान कर्णिकारान समन्ततः हाटक प्रति संछन्नान नरान पीतांबरा निव। तो समन्तता माने सब ओर से,
और सुपुष्टितन माने धनत्व यानी भले प्रकार पुष्पों से युक्त, एतान इन, है ना, एतान माने इन, और कर्णिकारान माने कनेर के वृक्षों को, पश्य माने देखो, हाटक प्रति संचन्नान यानी हाटक माने सोना, सोने से ढके हुए। कहने का मतलब है कि हे लक्ष्मण, इन कनेर के वृक्षों को देखो जो कि पीले पुष्पों से लदे हुए हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ण आभूषणों से युक्त पीतांबर ओढ़े हुए मनुष्य बैठे हैं। तो इसके बाद बच्चों प्रश्नोत्तर देखिए। देखो, हेमंते विपुष्पा वनराजया कथम प्रतीयन्ते, तो उत्तर में आएगा हेमंते विपुष्पा वनराजया प्रसुप्ता इव प्रतीयन्ते। वर्षा काले पर्वत शिखराणि कई हेतुलितानि, तो वर्षा काले पर्वत शिखराणि मुक्ता फलापैर भूषिता सा तुलितानि। बसंत काले वृक्षा की दृशा भवन्ति, तो बसंत काले वृक्षा पुष्पयुक्ता फलयुक्ता च भवन्ति। कानन द्रुमा गाम पुष्पय कदा अविकरन्ति, कानन द्रुमा गाम पुष्पय वसंते अविकरन्ति। हेमंत ऋतो दिवसा की दृशा भवन्ति, हेमंत ऋतो दिवसा अत्यंतम सुख संचारा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगा च भवन्ति। वर्ष वर्षम ऋतो निद्राम विहाय के नदन्ति, वर्ष ऋतो मंडूका निद्राम विहाय नदन्ति। का कालः प्रचुर मन्मथा भवति, तो बसंत काला प्रचुर मन्मथा भवन्ति। हेमंते वृक्षा लताश्च प्रसुप्ता इव कथम प्रतीयन्ते, हेमंते वृक्षा लताश्च अवश्यो यत् मोनब्धा निहार तमसा व्रता प्रसुप्ता इव प्रतीयन्ते। वसंत ऋतो पुष्पिता कर्णिकारा कीदृशा प्रतीयन्ते, वसंत ऋतो पुष्पिता कर्णिकारा स्वर्णयुता पीतंबरा नरा इव प्रतीयन्ते। वर्ष ऋतो गगनम कीदृशं भवति, वर्ष ऋतो गगनम घनोपगूढ़म अंधकार पूर्णम च भवति। हेमंते जलचारिणः जले किम नावागाहन्ति, हेमंते जलचारिणः शीतस्य कारणात् जले नावगाहन्ति। पुंडरीक कदा विकसति, पुंडरीक प्रातः काले विकसति। धन्यवाद बच्चों, है ना। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस पाठ को तैयार कर लेना और इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब लाइक कर दो, जिससे हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।